आपके साथ वैभव मिश्रा। धर्म एक ऐसा विषय जिस विषय पर आदि अनादि काल से लेकर अब तक का जब भी बहस हुई है तो चर्चाएं बहुत तेज रही हैं, और तब से लेकर आज तक जब भी धर्म का जिक्र होता है तो वहां पर एक नई बहस छिड़ जाती है। अगर बात हम आज के समय की करें तो आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाएं बहुत तेज हैं। फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट की वो अपील जिस अपील में यह कहा गया कि मथुरा, काशी और संभल में मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो विवाद सुलझाया जा सकता है बातचीत के जरिए। साहिब बरेलवी के वो मौलाना का बयान हो जिस बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बाकायदा एक लेटर सौंपा है और उस लेटर में उन्होंने खुलासा किया है कि वक्फ बोर्ड में संपत्तियों के नाम पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों में जो लूट हुई है वो लूट राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से भी ज्यादा बड़ी है। फिर चाहे वो बयान झारखंड में एक मौलाना का जिस मौलाना ने यह कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नवाजी थे। ये वो तमाम विषय हैं जिन विषयों पर इंडिया न्यूज अपनी धर्म संसद शुरू करने जा रहा है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्णा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। इस्तकबाल है। हमारे साथ हाजी नजीम जी जुड़े हुए हैं, स्पोक पर्सन है पीस पार्टी के। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सर आप ही से करना चाहूंगा, मौलाना का ये बयान जिन्होंने ये कहा कि श्री कृष्ण जो है वो 5 वक्त के नवाजी थे, आप कैसे देखते हैं? महाराज जी जो हिंदू धर्मगुरु हैं इनको इस शायद जानकारी नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का कहना कि 5 वक्त के नवाजी थे। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी। मैंने 4 लाइन आपके लिए कही जी अभी कि धर्म संसद है, धर्म की बोलो। धर्म संसद है, धर्म की बोलो। सोचो समझो जबान तब खोलो। सोचो समझो जबान तब खोलो। तुम हो वैभव तो सच जबां पर हो, झूठ के साथ सच को मत तौलो। धर्म धारण करने की तो मेरा सवाल भी शुरू नहीं हुआ। आप धर्म धारण मैं आपके लिए इतनी शानदार शायरी लिख दी और धर्म नाम मेरा इंगित आपने इसमें किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए ताकि अच्छी गुफ्तगू हो और सच्ची गुफ्तगू। सवाल से पहले आपने मुझ पर आरोप लगा दिया। धर्म आरोप नहीं है, आरोप नहीं है। धर्म धारण करने की चीज है और वो बहस करने की चीज नहीं है। जहां तक मौलाना ने कहा वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, तो उन्हें इस बात का सलीका ही नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। अरे तुम पूछो तुम कितने वक्त की पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो कि नहीं? हजारों वहां पर मैंने देखा सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, वो तालियां बजा रही थी उनके इस बयान के बाद। ऐसा है कि ऐसा थोड़ी है कि जो शैतान है उसके अनुयायी नहीं, उसके भी तो हैं। तो आप मानते हैं ऐसी गलत बेबुनियाद बातें हैं? देखिए हैं इस देश में देखिए जो गुमराह करती हैं लोगों को, बिल्कुल गुमराह करती हैं। मुस्लिम नहीं, सब जगह हर जगह। ऐसा नहीं है कि सर मुस्लिम या इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। गुमराह करने वाले, गलत लोग, बेबुनियाद बात करने वाले, फसाद करने वाले हर जगह मौजूद हैं। तो इसलिए मैं उनकी कोई बात ही नहीं करता, वो बात करने वाली कोई बात नहीं। ऐसी ताकतों के लिए आपका संदेश क्या है इंडिया न्यूज के? नहीं, मेरा संदेश ये है कि किसी के आराध्य पर आप टीका टिप्पणी मत करें, ठीक है? किसी के आराध्य पे। हाँ, जहाँ तक ठीक है, अगर आपको लगता है भगवान कृष्ण आपके हैं, बिल्कुल हैं, सबके हैं वो। क्योंकि नज़ीर अकबराबादी मुगलों के दौर में भगवान श्री कृष्ण पे नज़में लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, आज भी पढ़े जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल, गालिब, इन सब ने लिखा है। बिल्कुल ठीक है। और कोई दावा नहीं कर सकता हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कह दें साहब ये मुसलमानों के, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये वो ताकतें हैं जो मैसेंजर होते हैं, जो गॉड होते हैं, जिनको मानते भगवान, वो किसी एक के लिए नहीं आते, वो वैभव के लिए नहीं आए, वो हमारे लिए भी आए। अगर आप ये मानते हो कि वही सृष्टि को चलाने वाले हैं, तो सृष्टि में हम नहीं चल रहे हैं क्या? आपके इस जवाब को मैं अरुण जी के पास लेकर जाना चाहूंगा। अरुण जी, इनका ये कहना है कि श्री कृष्ण को लेकर बहुत सारे ऐसे शायर हुए हैं, मुस्लिम शायर, जिन्होंने उन पर नज़में लिखी हैं, तमाम तरह की शायरियाँ लिखी हैं, तो उसमें परहेज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं अरुण नहीं, अरुण कृष्ण बोलिए, क्योंकि कृष्ण मेरे गुरु हैं। जी जी, अरुण कृष्ण जी। ऐसा है, अभी एक नाजिया इलाही नाम की एक महिला ने
मेरी शिष्या समान है, उसने इनके नबी के ऊपर एक टिप्पणी करी हदीस को रेफरेंस देके। पूरे देश में मुसलमानों से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। इस देश का संविधान ना होता तब तक उसकी हत्या कर दी जाती। और इस देश में एक जिहादी कहता है कि भगवान कृष्ण नमाज पढ़ते थे। उसने आपको पूरी बात नहीं बताई कि अल्लाह भी हनुमान चालीसा गाते थे, ये नहीं बताया उसने। आप स्वीकार करेंगे रिजवी साहब जो अल्लाह भी हनुमान चालीसा पढ़ते थे? मैंने कहा ना ये कि कोई हर मुसलमान जगह विरोध नहीं करेगा इसका। आप स्वीकार हम करेंगे? कह रहे हैं कि हर जगह गलत लोग हैं। नहीं, हर जगह नहीं। अभी आपके नबी के ऊपर हम बोलते, अभी नबी के ऊपर बोलते तो ये लोग तलवार लेके सड़कों में घूमते। नहीं, कौन लोग तलवार, मैं बोलता कौन हूँ हिमायत कर रहा है? उस जिहादी आतंकवादी ने ये क्यों नहीं कहा? उस तो जिहादी आतंकवादी ने ये क्यों नहीं कहा? तो मारो तलवार, तुम भी निकाल लो, तुम भी तलवार निकाल लो, जाओ आपने बड़ी बड़ी मार दो तलवार से, मार दो। आपने बड़ी बड़ी तलवार की मेरा शरीर देख लो, मुझे जरूरत है किसी तलवार से मारने की। उस जिहादी को अपने हाथों से हत्या करना। मैंने सहूलत से बात की। मैंने इस्लाम 1400 वर्ष पहले आया। 7000 वर्ष भगवान कृष्ण का 7000 वर्ष के पश्चात का रिकॉर्ड है, इतिहास है। ये बताइए, जो बयान अभी कोई नबी के बारे में बोलते हैं तो ये लोग उसकी हत्या करने को तैयार हो जाते हैं। आपका ही बयान में इनके पास, आपकी ही बात में इनके पास लेकर क्यों नहीं कहा? किसी ने कही है कृष्ण भगवान मार दो उसको। तुम्हारे साथ का है, तुम्हारी क्रांति है वो, हमारे साथ का क्या? तुम्हारे साथ का है। अगर तुम हम सारे भगवा कैसे हो? पहन ले, चार आते नहीं, यहाँ पर आके बैटिंग करते हो। रावण ने भगवा पहन लिया, यहाँ पर तो तुम्हारे साथ क्या चार है वो? यहाँ पर आके बैटिंग करते सीता हो। मैया को उठा के ले चार के बाद गए, जाके भगवा पहने हुए था। तुम्हारी आदत है। अयोध्या में जो चोरी की है, तुम्हारे साथ क्या है? तुम सर सुनो, अरे चंपत में तुम्हारे साथ केवल वो क्या है? बोलोने नहीं, बोलिए, जितने लोग बोलिए, यहाँ बैठ अयोध्या के में तालियां चोरी बजा रहे करने थे वो कौन है? सारे जिहादी अयोध्या इस में पाप चोरी में करने सम्मिलित वाला है। कृष्णा जी, मैं तुम्हारे आपकी साथ बात का इनके है? पास लेकर जा रहा हूँ। रिजवी एक साहब आप मिनट, बताइएगा। देखिए, अनुकृष्णा एक जी, मिनट। आप आप एक ने बोला, आप ये तालियां बताइए। सबने बजाई। इस तरीके के डिबेट नहीं। एक अरुण मिनट, मैं कृष्ण कह रहा हूँ, जी, आप ये बताइए, एक बात बताइए, ये एक अयोध्या ने में बोला चोरी ताली करने बजाओ, वाले बजाई। कौन थे? मैंने पहले सवाल इनके को साथ पूछ के लिया। हैं? रिजवी साहब से मैंने उस इनके सवाल साथ को के पूछा। हैं? मुसलमान बताएं कि हमारे साथ के? महाराज जी, मैं वहाँ आपके तो सवाल मुसलमान के नहीं पास थे। लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल थे। रिजवी साहब, रिजवी साहब, ताली इन्होंने बजाने जो वाले कहा है, मुसलमान ही होते हैं हमेशा। कृष्णा जी ने जो कहा है उस बात से आप ताल्लुक रखते हैं क्या या नहीं कहा रखते? इन्होंने? किसी ने कुछ समझ में आया? इन्होंने ये किसी को जिस समझ बात में से आया क्या इन्होंने- कि तुम्हारी कहना बात चाहते भी हैं? किसी ने जिस समझी। बात से इन्होंने शुरुआत लेकिन की, एक क्या बात शुरुआत समझते है? हैं, तुम लोगों ने इस कौन देश में नाज़ी हथियार आई लाई? चलाया है। जिक्र के बाद इन्होंने कहा कौन नाज़ी? क्या है वो? सर तन से जुदा की धमकी फिर दी वो जा एक रही है, तंत्र रिजवी तन से साहब। जुदा। हम आप कह उस रहे हैं धमकी कि क्या आप लोगों ने इसका हम विरोध कह किया? रहे हैं कि एक आपने अरे इसका क्या विरोध तुम किया? लोगों ने सवाल विरोध ये किया? है, जैसे सवाल ये तुमने है, नबी के लिए विरोध कर रहे हो, हम ये क्या कह तुमने रहे हैं जिहादी के वो खिलाफ है कौन विरोध किसी की किया? औलाद के बारे में कहने की? किसी की जुर्रत औलाद कोई कैसे कर तो फिर सकता आप है? उनकी- हम कहाँ कर रहे हैं? आप हमने एक झारखंड लफ्ज़ के उस कहा। मौलाना की बात को डिफेंड कैसे कर कहाँ सकते डिफेंड किया हैं? हमने? आपने डिफेंड नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद फिर अरुण कृष्णा अरे जी तो की उसके बात पर आप बावजूद क्या तो ये कहेंगे? बेवकूफी है ना। अरुण जब हम कृष्ण- डिफेंड नहीं कर रहे हैं तो अरुण हमें सवाल कृष्णा क्यों? जी ने हम जो तो कहा, इनके साथ खड़े हैं। इससे सहमत है या नहीं? इनके साथ खड़े हैं। एक बार आप अपना बयान एक बार आप अपना बयान दोहराइए। आप अपना बयान दोहराइएगा एक बार। अब आप सुनिएगा, अब आप सुनिएगा। तुमने अपने नबी के लिए सड़क घेर घेर के तलवार निकाल के सर तन से जुदा चिल्लाए। बताओ कितने मुसलमान निकले इस जिहादी के खिलाफ बोलने? बताओ नहीं निकले तुम लोग। तुम्हारी यही कमी है। अभी जो है क्या करते, धरने दे दें, धरने दे दें भाई। अब मौका है, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ FIR करो, जेल भेजो, FIR करो, जेल भेजो, और तुम्हारे में दम हो तो तलवार से सर काट दो। और क्या कहें? देश तो कानून से चलेगा ना सर। तलवार कैसे, सर कोई किसी का कैसे काट देगा? सर कोई किसी का कैसे काट देगा? नाजिया इलाही खान हो या फिर किसी के भी खिलाफ अगर ऐसी टिप्पणी होगी तो संविधान से देश चलेगा ना सर। तलवारें लेकर आप सड़कों पर नहीं उतर सकते मैं हैं। क्या कह रहा हूँ? नाजिया इलाही खान को जिन्होंने धमकी दी, छोड़िए, मैं उसकी बात मैं सिर्फ आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल, आप उसके खिलाफ हैं या नहीं? आप उसके खिलाफ हैं या डिबेट नहीं? नहीं करूंगा अगर उसका सरतन से जुदा के नारों के साथ, अब मैं नाम बिना नाम लिए आपसे बोल रहा हूँ, सरतन से जुदा नारे के साथ गलत है, खड़े हैं या नहीं? गलत है, बस बात गलत है, खत्म। गलत। उपमेनु जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, सर कोई इसकी जगह कैसे नहीं इस दीन में। पूरे बयान को देखते हैं आप, जिन्होंने कहा कि श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? देखिए, नमाज शब्द खुद ही संस्कृत का है। हम उस अजर अमर को नमः करते हैं। नमाज शब्द जो है ये खुद ही संस्कृत का है, तो उसमें प्रार्थना कह लो या नमाज कह लो। इन्होंने नमाज शब्द रख लिया, हम प्रार्थना शब्द कहते हैं। तो 5 वक्त की नमाज बाकायदा कहा फिर उन्होंने, 5 वक्त की तो फिर ठीक संध्या कहा करते उन्होंने। थे। जवाब देनी 5 वक्त का संध्या करते थे, उन्होंने उसको अपने शब्दों में नमाज कह दिया। ऐसा नहीं है, वो उन्होंने नमाज कभी नहीं पढ़ी, वो हमेशा प्रार्थना करते थे, संध्या वंदन करते थे। जो सारी संध्याएं होती हैं उसमें वंदन करते हैं कि वो चीज
वो पराशक्ति। नहीं, उन्होंने बाकायदा उपन्यु जी शब्द का इस्तेमाल किया कि 5 वक्त की हाँ, तो नमाज नमाज पढ़ते शब्द थे। का पहले और- अर्थ समझे। और प्रार्थना नमाज में- शब्द संस्कृत का है, ये नहीं मालूम किसी को। ये विषय नमाज नहीं है। शब्द भी संस्कृत यहाँ का पर है। ये विषय नहीं है कि नमाज संस्कृत है उर्दू है। विषय यहाँ पर ये है कि हमारे भगवान तो- कृष्ण का अपमान किया गया, ये विषय है यहाँ पर। और जैसे अपने नबी के लिए सड़कों वो पे अपने मुंह तलवार से लेके जा- घूमते हैं मारने के लिए हत्यारे, वैभव आज जी, कोई एक जान को मुसलमान कोई निकल बचा लेगा। के किसी ने रैली निकाली, किसी ने सड़क विरोध किया कि तू जिहादी, तेरी औकात कैसे हुई ये बोलने की ये मौत भगवान कृष्ण के समर्थन है। बारे में? क्या ये किसी मौत मुसलमान ने विरोध समर्थन किया? है। ये तो ये आप- भी समर्थन अरे ये तो है। आप मुंह में उंगली डाल के पूछ रहे मैं थे। हाजिर- भी मैं समर्थन हाजिर है। नजीम साहब के वैभव बात- जी, ये हाजिर भी साहब, समर्थन है। आप इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तीनों लोगों को आपने सुन लिया है, इनका ये विरोध कहना किसने है किया? कि आपके विरोध बारे में किसने किया, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ वैभव जी, देखिए मैं भी एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। वो समुंदर को खंगालने में लगे, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है, आज वो हमारी पगड़ियों को छानने में लगे। ये किससे कनेक्ट अरे आप कर रहे सुन तो हैं? लीजिए, मैंने जी। तो अभी मैंने शेर की हाँ, शुरुआत तो करी। मैंने पूछा ना अब सुन किससे तो लीजिए। कनेक्ट कर रहे हैं? हमने कनेक्ट नहीं करा। अब हाँ, आगे जैसे की बात इन्होंने- है। सुना अब रहा हूं, अब आगे आपने की बात। मुझसे कनेक्ट किया, अरे देखिए। सवाल सीधा सा है, आप वैभव जवाब जी, दीजिए। आप सुनना ही नहीं चाहते। जवाब तो अरे दीजिए ना। अरे सच्चाई तो सुन लीजिए। जवाब अरे दीजिए। मौलाना जर्जिस ने जिस तरीके का बयान दिया, हम लोगों ने कड़े शब्दों में मजम्मत करी उस बयान की और कहा कि कहां पर अरे रैली सुन निकाली लीजिए। तुमने? अरे फर्जी बातें कहां मत किया पर करें रैली आप लोग, निकाली? फर्जी अरे बातें कहां मत पर कीजिए। रैली निकाली अरे बताओ? आप लोग तो अरे रैली बताओ, कहां निकाली? आपने- अरे रैली कहां निकाली? मैं ये कहता हूँ कि रैली आप कहां लोग, निकाली? अरे कहां तो पर सुनिए, हम निकाली? लोगों ने तो आपने- मजम्मत करी, हाँ। लेकिन आप लोगों ने आपने क्या करा? कहां पर क्या किया? आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई उसके हाजी- खिलाफ? हाजी नजीम लेकिन साहब, आप लोग सिर्फ और सिर्फ हाजी नजीम एक साहब, कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरीके का बयान जारी करते हाजी हैं। नजीम ये साहब, विक्टिम कार्ड अब नहीं हाजी चलेगा इस नजीम देश साहब, में। आपने तुम्हारा आपने विक्टिम कहां पर कार्ड विरोध जल्दी किया, से मुझे इतना चलना बताइए था। बस। हाँ, ये देखिए, विक्टिम आपने- कार्ड पुराना हो गया, एक्सपायर हो चुका है। कृष्णा जी, मैं सुन आपका ही लीजिए। सवाल लेकर जा रहा हूँ, वैभव आपने जी- कहां पर इसकी मजम्मत की, कहां पर इसके खिलाफ आवाज उठाई, हाँ बताइएगा। वैभव जी, आप भारत के अंदर है, इंडिया न्यूज के अंदर है। अभी आपके सामने है, हाजी नाजिम खान ने मौलाना जर्जिस के बयान की मजम्मत करी, जिसके विरोध कहां आप है? भी इसके- मौजूद हैं। इसके पहले- अभी आप भी मौजूद हैं, आपके सामने मौलाना। इसके पहले आपने बयान सुना था, आपने बयान सुना था। वैभव जी, महाराज जी, लौटो अलग महाराज अलग जी, चैनल के मेरी डिबेट देख लीजिए। ये इसके नोट करो, पहले- श्री अलग अलग राम- चैनल की मेरी डिबेट देख लिए। हर चैनल पे जब भी मैं बोला हूं तो मैंने मौलाना जर्जिस के इन बयान की कड़े शब्दों में मजम्मत हाजी करी। नजीम साहब, और दूसरी हाजी बात- नजीम साहब, और इसके दूसरी पहले बात- आपने बयान सुना था, हाँ बिल्कुल सुना था। मैं आपने सुबह इसकी से- मजम्मत की थी। मैं सुबह से इसी आपने इसकी मजम्मत की थी। डिबेट कर रहा हूँ, मजम्मत करी है मैंने, हाँ। खुद मजम्मत करी। और दूसरी बात एक और, आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह देता हूँ, भाई भारत के अंदर इष्ट निंदा कानून होना चाहिए। यह इष्ट निंदा आप सहमत हैं कानून इष्ट होगा, निंदा कानून ना भारत तो के कोई अंदर किसी होना के चाहिए। देवी देवताओं जी। पे उंगली उठाएगा, और ना जिस तरीके से भी ये पैगंबर इस्लाम का हमारे निंदा जिस कानून तरीके की बना बात था। करना चाह रहे हैं, इस इनके निंदा खिलाफ भी एक्शन कानून के होगा। उन्होंने मैं कह रहा हूं बनाया कि इष्ट निंदा हाजी कानून नजीम भारत के साहब, अंदर हाजी होना नजीम चाहिए। साहब, उन्होंने लेकिन सवाल के तौर पर आपसे पूछा दूसरी था, बात, उसका रेफरेंस बहुत अलग था। अभी आपने मुमताज भाई से कहा कि आप सर तन से जुदा वाले दहशतगर्द नारे के साथ हैं। मेरे भाई ने कितनी खूबसूरती से मैं कहा, आपसे उन्होंने आपसे मना यही कर सवाल दिया। पूछ रहा हूं। हाँ, और मुझे पता है अब इस सुन देश लीजिए। के हाँ, एक बड़ा मुस्लिम तबका है जो इस बयान के साथ नहीं खड़ा है, मना करेगा अब उसको। सुन तो लीजिए, देखिए ये सर तन से जुदा है, ये दहशतगर्द मुल्क का नारा है, जिसको ये सभी लोग जो नफरती जिसको चिंटू हैं, सारे भारत के मुसलमान, फिर कैसे जिसको फिर सारे भारत भारत देश के अंदर- भारत देश के अंदर भारत मैं कह रहा हूं कि ये दहशतगर्द मुल्क का नारा तो भारत के अंदर क्यों बोला जाता है? इस भारत के अंदर- एक संविधान है, भारत के संविधान अंदर तहत भी बात ये में स्थितियां और क्यों दुबई में बोली बोल जाती के हैं? देखो। उदयपुर में काट सर दिया काट जाए। दिया जाता है ये बोलकर कन्हैयालाल का। ऐसे तमाम प्रकरण सामने आए हैं। भारत के अंदर ये कौन सी ताकतें हैं? हाँ सुन लीजिए, अभी आपने देखे आप दोनों लोगों ने बहुत सुलझी हुई बातें की, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं? नाम लिया, सुन हाँ। लीजिए, कन्हैया का आपने नाम लिया। हाजी नाजिम खान कन्हैया की पीड़ित फैमिली से मिला और कहा कि आप घबराइए मत, आपको कोर्ट पे विश्वास है, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। और लेकिन दूसरी सर बात, तन से एक जुदा सुन लीजिए, बोलकर गला तो अभी काटा आगे गया ना सर तन से सर। जुदा। हाँ। दूसरी बात, इंदौर के अंदर एक मुस्लिम वो था और गाड़ी चलाने वाला, आपने देखा होगा किस तरीके से एक राहुल नाम का व्यक्ति उसका सरतन से जुदा कर देता। बताइए कितने हिंदू संख्या उस पीड़ित परिवार के घर पे जाके मिले और कहा कि हाँ देखिए इसका सरतन से जुदा जो करे उसका हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है। बताइए आप जवाब दीजिएगा। लोग। लेकिन यहाँ पर एक जो है ना, उपमन्यु जी, आपकी बात का जवाब दे रहे, बोलिएगा महाराज जी। लाखों में कोई एक अपवाद होगा। हिंदू कभी भी मारना काटना चाहता ही नहीं है, कभी नहीं चाहता है। आप बात की खाल निकाल रहे हैं। जनरल बात ये है, जुनैद नासिर को वैभव बुलाने जी, के अंदर जी। जिंदा जलते आधे हुए लोग समर्थन और देखिए करते पहलू हैं। खान की लीची और हुई आधे है। लोग- अरे अब सुन तो माता लीजिएगा ना, हमारी सुन तो लीजिए ना, फेरिस
एक ही लिंचिंग हुई है सुन क्या? तो ले लीजिए ना आधे फिर, लोग जो ये आपकी गलत बात का तर्क जवाब दे रहे हैं है उपमन्यु के जी, अंदर। दीजिएगा। आधे लोग समर्थन करते हैं, वो आधे लोग मौन समर्थक होते हैं। कोई भी प्रतिकार नहीं करता, कोई नहीं कहता ये गलत हुआ और इसको अंत तक हम गलत कहेंगे। बस जहां कोई फंस गया तो उसने कह दिया कि हम आज मना कर रहे हैं, कल नहीं। इतने मुस्लिम भाई हैं, कोई ये कह दे कि हम ये जो गलत हुआ है, कोई भी एक बात, कोई एक पॉइंट, उसको हम अंत तक जाएंगे और गलत को गलत कहेंगे और उसकी सजा दिलाएंगे। नहीं, चुप हो जाएंगे। कैसे कहें जब आप अपनी गलती बताइए, होगी हमें तो बताइए चुप हो कैसे जाएंगे। कहा जाए, आधे लोग कैसे कहा समर्थन जाए? करते हैं खोल के हाँ? सरपंच से भाई खिलाफ। गलत वो लोग आधे बोल रहे हैं कि गलत हैं, कैसे- हम तो बार बार रिजू साहब कह रहे हैं हैं कैसे कहा जाए, कि बताइएगा। किसी ने समर्थन नहीं किया, जो गलत लोग हैं वो गलत हैं और नहीं, हम उनकी खड़े होइए मजम्मत ना। करते हैं। आप खड़े हो अरे जाओ, आपको हम क्या लोग पता हम नहीं खड़े? तब पता लगेगा। अरे हम किसके खिलाफ? हम आतंकवाद के खिलाफ, फिरकावारियत के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ, गद्दारों के खिलाफ, वक्फ जिसके बोर्ड में- खिलाफ जो मेरे को कहिए तो नहीं लगा। सब हम। रिजवी साहब, वक्फ बोर्ड में जो ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर से बड़ा घोटाला वक्फ बोर्ड में हुआ है, इसके खिलाफ आप कहां पर खड़े हैं? मैं आज से देखिए नहीं हो रहा, एक चीज सुन 47 से हो रहा लीजिए। है। एक मिनट, वही एक सवाल मिनट, मैं कर रहा हूं आपसे। 1947 से हो रहा है। पहली बात तो ये कि वक्फ बोर्ड कभी मुसलमानों के हाथ में रहा नहीं, ये हमेशा सरकारों के हाथ में रहा है। सरकार अपना चेयरमैन बनाती थी और वो जो सरकार चेयरमैन नहीं, होता सिर्फ था वो मुसलमान सरकार के चेयरमैन कहने पे होता था। चलता था। नंबर एक, बताओ एक कोई मिनट, एक हिंदू मिनट, चेयरमैन एक हुआ? मिनट, मेरी बात तो सुन। आप अरे वो एक गोपू तो हिंदू चुप चेयरमैन कराइए, बताइए। रुक जाइए, महाराज जी, रुक जाइए महाराज जी, जी, बोलिएगा। रुक जाइए, आप बहुत सीनियर बोलिए, आदमी रिजवी हैं, साहब, बोलिएगा। रुक जाइए। देखिए ऐसा है, अभी जो मोदी जी कानून लेके आए, ठीक है, वो इसीलिए तो ले आए कि यहाँ ठीक नहीं चल रहा है, ले आए कानून, ठीक है, इसी बुनियाद पे तो लाए। अब उसको अयोध्या से क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे उसको तो महमूद गजनवी से जोड़ो। हम तो ये मानते हैं कि हमने महमूद गजनवी को नहीं देखा कि मंदिर को उसने लूटा, लेकिन हमने देखा कि उनके वंशज जो है वो लूट रहे हैं, वो लूटा उन्होंने। और इनके मुंह में इतनी हिम्मत नहीं है जबान में कि ये कहें कि ये जो चोर हैं ये बाबर की औलाद हैं, ये जो चंदा चोर है बाबर की औलाद है, ये महमूद गजनवी कह नहीं सकते। देखिए, चंदे की नहीं हो रही। कहलवाइए कि बाबर की औलाद है। चंदे वाली बात को लेकर, कि फिर वो वही चंदे वाली बात को लेकर अरे भाई आप वक्त बोर्ड आने का मैं घुस सवाल गए। ऐसे करूंगा। चंदे की बात- अरुण कृष्ण अरे जी, ट्रस्ट में भी आपके पास जमीनों में जो आऊंगा। घोटाले हैं महाराज जी, उसको बोलिएगा। उसका जिक्र करो कि आप किसी चेयरमैन के खिलाफ कितने 10 साल सरकार हो रही योगी जी के, कितने चेयरमैनों को जेल भेजा अगर घोटाला हुआ तो? क्या किसी मुसलमान ने कहा कि इनको जेल न भेजो या इनके खिलाफ एफआईआर न करो? जिनके खिलाफ एफआईआर है उन्होंने तो रिजवी हिंदू साहब, धर्म का चोर। वक्फ एक बोर्ड मिनट, में- एक मिनट, वक्फ वसीम बोर्ड में रिजवी क्या थे? संशोधन- वसीम रिजवी क्या थे? एक वक्फ बोर्ड में मिनट, लेकिन हिंदू संशोधन को चोला लेकर- पहन लिया तो छोड़ वक्फ दिया। बोर्ड में उनको संशोधन जेल को नहीं लेकर भेजा, कई क्यों लोग नहीं ऐसे थे भेजा? जिनके पेट में दर्द भी हो वसीम रहा था। रिजवी वक्फ जो- बोर्ड में जब जो- संशोधन हो रहा था तो अपना कई लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा था। जो अपना मदहब चेंज मैं कर वसीम लिया, रिजवी का क्यों जिक्र नहीं जेल कर रहा हूं भेजा आपसे। उसको? वसीम रिजवी का किसने मैं जिक्र रोका नहीं था कर कि रहा अगर हूं। घोटाला किया तो? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लंबी फहरिस्त है, अगर वक्फ बोर्ड के तो अंदर आप सबको जेल जाएंगे। भेजो, अगर मुसलमान कोई बोले तो कहना, लेकिन नहीं, जेल तो नहीं आप भेजे इंक्वायरी तो हो। चोर है, चोर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत है, जिनके पेट कोई में दिक्कत दर्द हो रही है नहीं, वक्त कोई संशोधन दिक्कत को नहीं। लेकर। किसी को दिक्कत नहीं है। सरकार वक्फ को बोर्ड दिक्कत है कि संशोधन को तो लेकर सरकारी रोड पर नहीं उतर रहे थे, चोर कह रहे थे कैसे आप संशोधन कर देंगे वक्फ बोर्ड के अंदर। धार्मिक इनकी स्वतंत्रता से बात- जोड़कर लोगों ने देखा था सर कोई इसको। नहीं सर, देखिए, बहुत सारे लोग थे सर, अरुण साहब। किसान- अच्छा, किसानों ने मैंने जो शांति धरना से दिया सुना। क्या था? किसानों मैं ने लौटूंगा धरना आपके दिया पास। क्या था? अरुण साहब से जवाब भी लूं। किसानों जी। ने धरना दिया क्या था? किसान वाले पे भी मैं आऊंगा, आप बोलिएगा। अरे आओगे क्या? बिल्कुल आऊंगा सर, बिल्कुल नहीं आ पाओगे। आप बिल्कुल आऊंगा सर, आप बोलिएगा। ऐसा है, बिल्कुल आऊंगा सर, आप बोलिएगा। आ जाओ फिर। ऐसा ये वो लोग हैं जी, जिन्होंने अहमदाबाद में 58 हिंदुओं के चीथड़े उड़ा देने वाले आतंकवादियों के साथ खड़े हैं ये लोग, उनका मुकदमा लड़ रहे हैं सारे। और सुनो, मुकदमा लड़ना- आपके अरे राष्ट्रीय मुकदमा चैनल से- लड़ना देखिए, अदालत आपके पीछे को बोलने भरना वाले है। किसी को नहीं बोलने मैं दूंगा। रोकूंगा, जब आप आप चुप रहे, रुकिएगा, बोलिए। जब आप बोल रहे थे मैं चुप अरुण साहब, रहा। बोलिए। चुप रहिए। अरुण साहब, आप- बताइए, आपके पीछे कोई बोलना नहीं, चुप हो जाइए। मुकदमा लड़ना जब आपकी बात होगी तब संविधान होगी। के खिलाफ आप नहीं अपने है। से बोलना। अरे कुछ अपने अकल से की बात कर लो, अपने से मैं बोलना बारह चाहता बजे हूँ। अकल की बात कर लो, कुछ बोलिएगा। कुछ अलग अकल की अरुण बात साहब कर लो। बोलिएगा। कहाँ है? वक्फ बोर्ड को तुम्हारे लेकर तुम्हारे तो मौलवी कहते हैं इस्लाम में कल का अरुण कृष्णा साहब, अरुण कृष्णा साहब, एक- महाराज जी, हाँ, वक्फ अकल बोर्ड को की लेकर बात होती है, उसका जवाब लड़ाई दो। के लिए रात सभी 12 बजे राष्ट्रीय कोर्ट खुल चीज- जाती है। अरे भाई सभी अनभक्ति राष्ट्रीय में चैनल है भाई, चुप हो जाओ। जवाब ले रहे हैं आपके ऐसे सवाल बोलने का। दूंगा फिर मैं भी। हाँ, आप वक्फ सुनिए, बोर्ड- जा, बोलिए। सभी राष्ट्रीय चैनलों से, आपके राष्ट्रीय चैनल से आप प्रत्यक्ष गवाह हैं। मैंने सभी राष्ट्रीय चैनलों से बोला कि ये चोरी नहीं डकैती है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर में हुआ। और मैंने ये भी कहा है सबसे कड़े शब्दों में
कि केवल उनको आजीवन कारावास नहीं, उन सबको मृत्युदंड मिलना चाहिए। मैंने उसके जवाब लिए आपको मिल गया? मैंने जवाब मृत्युदंड मिल गया? हाँ, मैंने मिलेगा। आप मेरे 10 चैनल उठा के देखिए, 10 मैंने चैनल इनसे 10 चैनलों पे मैंने बोला, आपने मैंने शिकायत इनसे की? सुनिए, सुनिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी नहीं, हुआ है, आपने कहा था कि ये मैंने शांत 10 है। चैनलों से बोला बोलिएगा। कि जितने भी राम मंदिर में डकैती करते पकड़े गए हैं, इनको शास्त्रानुसार जो भगवान राम के सिद्धांत में कहा गया, हंतेश नियमात वध्यान वध्येश न कुप्यते युनक्तः प्रियश्च तपसो जब आपको यत्र मिल जाएगा, तुष्यति। फिर आपके पास में मैंने आऊंगा। ये कहा था कि जितने लोग शास्त्रानुसार ये चोर पकड़े जाए, इनको मृत्युदंड, इनका गला काटा जाए, इनको फांसी दी जाए, क्योंकि इन्होंने जो मानदंड तय करे हैं, ये मानदंड सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है। लेकिन मात्र उत्तर प्रदेश में 33,000 प्रॉपर्टी फ्रॉड पकड़ी गई वक्फ बोर्ड की। मात्र मध्य प्रदेश के अंदर 13,000 प्रॉपर्टी फ्रॉड पकड़ी गई। 1,000 प्रॉपर्टी ऐसी थी वक्फ की जिसको बाहरी लोगों ने आके कब्जा किया था। चलो जिसको उसके लिए आज तक ये कानून वोट बना देते ना। हैं, सुनिए सुनिए, हाँ। जिसको उसके आज लिए तक ये वोट उसको देते क्यों ला हैं, रहे हो यहाँ पे? आज ये कह रहे हैं मतलब जिसको ये वक्फ वोट बोर्ड में देते चोरी हैं, होगी तो अयोध्या में समाजवादी भी पार्टी चोरी होगी। कांग्रेस को नहीं, उन्होंने आज वो राष्ट्रीय मथुरा में भी चैनल से चोरी कहा होगी, कि वो काशी दोनों में भी पार्टियां चोरी चोर होगी। हैं। अरे उन्होंने काशी वक्फ कॉरिडोर बोर्ड में- क्या है? सुनिए, अभी घोटाले इन्होंने एक बात खुलेंगे। बोली, ये इन्होंने तो एक अभी बात चोरी बोली की कि बात है, वक्फ बोर्ड के घोटाले अंदर कहाँ खुल रहे हैं? वक्फ बोर्ड में सरकार ने घोटाला घोटाले किया। खुलेंगे, जमीन इन्होंने के कही नीचे पैर के कहा। नीचे कहा। जमीन उन्होंने ये निकल बात जाए। कही कि कई सरकारों ने वक्फ बोर्ड में घोटाला मंदिर किया। तोड़े गए तो हैं। आज ये राष्ट्रीय चैनल अडानी से और दोनों अंबानी मुसलमान को ये बोल देने रहे के लिए कि हैं आपको कि पता ही नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों फ्रॉड पार्टी हैं। 200 मंदिर तोड़े गए बोला। काशी में। और समाजवादी ये लोग पार्टी चुप रहे। कांग्रेस ने वक्फ प्रॉपर्टी का घोटाला किया है, राष्ट्रीय चैनल से बोल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने अगर घोटाला किया होता तो बीजेपी इसको उद्धृति नहीं करती, इसका खुलासा ही नहीं करती। तो ये बोलना चाहता हूं कि ये अरे जैसे बीजेपी ही- ने नहीं किया। जैसे ही बीजेपी ने नहीं मानो किया, के चैनलों ने किया। भ्रष्टा- बोर्ड में और लिखा बताऊं है, आपको, साहब किया है। और बताऊं, अभिषेक देखिए, उपाध्याय ने किया। सारी मेरा मज़ारों दोस्त के है वो। अंदर वक्फ बोर्ड में सारे संशोधन को मज़ारों में लेकर जो चोरी सब होती किया है, सारे मज़ारों में चोरी होती है, सारे मदरसों के अंदर अरे बच्चों तो के सबको साथ पकड़ो यौन ना। शोषण होता है। पकड़ो छोटी- सबको। छोटी लड़कियों के साथ, अरे लड़कों पकड़ो के ना, साथ जेल भेजो। इनके मदरसों में अरे यौन भाई, शोषण होता है। कितने लोग हर आसाराम दिन बापू मौलवी हैं पकड़े बताइए? जाते हैं यौन शोषण कितने के केसेस आसाराम में। बापू निकले? कभी आज तक निकलते कितने नहीं हैं। आसाराम बापू आज निकले? भगवान कृष्ण कितने के राम बच्चे रहीम निकले? किसी हमें जिहादी ने बताइए। बकवास करी, कितने तब लोग ये राम निकलती रहीम, है। आसाराम बापू आसाराम बताइए। बापू का भी एक ठीक मिसाल है। दीजिए। भैया दीजिए एक जो मिसाल। हत्याएं करेगा नहीं होता है। धर्म के जो नाम पे, गलत होता है, जो उसको गला सजा काटेगा मिलेगी। हिंदू का बस धर्म तो के नाम आपने पे, अपनी सजा बात उसके घर में मिलेगी। बुलडोजर भी चलेगा, मिसाल पेश उसकी कीजिए। छाती में गोली भी मारी कृष्णा जाएगी। जी, आप मिसाल पेश कीजिए। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर ये आसाराम कहना बापू को है। सजा मिली कि नहीं मिली? महाराज जी लौटूंगा आपके पास। तो मैं कह रहा हूं कि वक्फ इधर बोर्ड भी में बिलवाओ ना संशोधन अगर को है लेकर तो। जो कह क्यों रहे हो की बात आप कैसे देखते आपके हैं? मजहब वक्फ बोर्ड में आपको क्या वाकई 9 लगता है? साल बहुत 12 बड़ी साल मुद्दा है। 13 साल की बच्चियों से बहुत बड़ी निकाह मुद्दा है। वाजिब है। अरुण और कृष्णा किसी जी, को एक सजा नहीं मिलती। किसी को सजा बकवास नहीं नहीं। मिलेगी। आपके बकवास चैनल पे नहीं। एक बात कही थी। आपके मुमकिन भाई, मजहब मतलब में अरुण मैं कह रहा हूँ जैसे ही आपके मेरी चैनल बात पे को झूठे अरे साबित सुन करते लीजिए हैं। अरुण कृष्ण जी, जी, अब जब आप बोल रहे बोलिएगा। थे हम अब सुन बोलिए रहे थे। आप, अभी हाँ। इन्होंने एक बात कही थी कि जो राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई उसको सनातन धर्म के अनुसार उसका गला काट देना चाहिए, इस तरीके का तर्क दिया। भाई आपने उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग क्यों नहीं करी जिन्होंने? अरे नहीं बोला आपने, अब फर्जी बात है आप लोगों की। और दूसरी मांगे बात हुई हैं तो सर उसको बोलिए, लेकर। सुन लीजिए, अभी आपने कहा चाहिए। वक्फ बोर्ड और की अभी जमीन जांच हो रही है। बुलडोजर नहीं। मैंने ये भी अभी कहा जांच हो रही है था, खाली। मैंने ये भी भाई, कहा था, 1954 मैंने से लेकर सुनो 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 2026 चल एक रहा है। मिनट, मैंने ये भी तो कहा वक्फ था बोर्ड की जमीन पे सारे चैनल भाई ये से, बता आपके दीजिए चैनल नुमाइंदे से। भाई किसके? मेरे जांच कौन होने दो। चला रहा है उस पे? बुलडोजर भी चलेगा। आप लोग कि सिंपल एक से एक मुसलमानों रुपए के की संपत्ति कुछ मुसलमानों होनी के चाहिए। आप सुन लिया, नाम पे आपको जो शिकायत थी वापस लौट वो- के अरुण कृष्ण जी, इनको जो शिकायत थी आपने दूर कर दिया। सुनिए, बोलिएगा। नहीं क्या कहा उन्होंने कहा कि उनकी जांच खत्म संपत्तियों तो पर होने पूरी दो। तरह से बुलडोजर चलना आगे चाहिए, की जांच एक्शन खत्म लेना होने दो। चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए। सब अभी क्या आपके बुलडोजर राष्ट्रीय चैनल चलेगा? बोलता हूं। केवल उनको कारावास से छोड़ा गया तो वो 5 साल 10 साल बाद लौट के उस संपत्ति को, बेईमानी की संपत्ति का प्रयोग करेंगे। उनका एक एक रुपए की संपत्ति कुड़क होनी चाहिए। अब नजीम जी और बोलिएगा। घर को गिराया जाना जवाब चाहिए। देंगे आपको अरुण कृष्ण जी। नजीम जी बोलिएगा, आपकी शिकायत दूर हो गई? नहीं नहीं, शिकायत तो जब दूर होती जब इनकी बात सरकार मान लेगी। अब आप भाई सरकार सरकार अरे सरकार मानेगी तभी तो पता कानून पे चलेगा। चले तो ठीक। लेकिन सुन लीजिए, सरकार इस्लाम बुलडोजर के लेके पहुंच नाम जाए पे तो जो ठीक। जिहाद करेगा इनकी अपील उसे गोली मारी जाएगी। अरे बाबर की औलाद है कि नहीं वो? बात यह है कि देश के अंदर इनको एक नफरत फैलानी है। वो बाबर की औलाद है कि नहीं, गजनवी की औलाद है कि नहीं, बताओ। हम पूछ पूरी दुनिया भैया बहुत देखो, सारे पूछ रहे थे ना। इनके पास एक पुराना विक्टिम कार्ड है, उसी को हर जगह चलाते हैं। अरुण कृष्ण जी, सुन लीजिएगा। हमने जी। इतिहास के अंदर राजा हर्ष के बारे में बड़ा पढ़ा है।
जिसने कश्मीर के अंदर मंदिरों को तोड़ा लूटा, राजा हर्ष के बारे में हमने, पुर्तगालियों के बारे में भी बहुत सुना, हमने ब्रिटिश हुकूमत के बारे में भी बहुत सुना, हमने इनके मुंह से मुगलों के बारे में बहुत सुना, लेकिन अपनी आंखों से पूरे भारत के लोगों ने अब देखा कि बाकी में मंदिर के अंदर किस तरीके से चोरी होती है। बता चोरी को पूरे लेकर एक्शन की भी आपको कैसे नजर आ रहा है और एक्शन हो रहा है? होने वाले मंदिरों के बारे में तुम 3 महीना 13 में तुम्हारा क्या आप मतलब कौन होते हैं मेरे है? मजारों में, अरे शियाओं के मजारों में 100 करोड़ रुपए तो वही सुनिए, अजमेर के चिश्ती दरगाह में चोरी होती है, उत्तर प्रदेश के हाजी दरगाह में चोरी होती है, दसियों दरगाहों में, भारत के अंदर ऐसी कोई दरगाह नहीं जहाँ चोरी नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होता, और सारे मदरसों में चोरी होती है। चोरी छोड़िए, मंदिरों को छोड़िए, तुम्हारे मदरसों में तो जिहाद करते पकड़े जाते हैं, भारत के खिलाफ गद्दारी करते हुए कितने जेल गए? जाली नोट बनाने वाले पकड़े जाते हैं, बोलिए मसले पकड़े जाते हैं, जाली नोट बनाने वाले पकड़े जाते हैं, तुम्हारे मदरसों में स्लीपर सेल पकड़े जाते हैं, तुम्हारे मदरसों में आतंकवादी देश से गद्दार पकड़े जाते हैं, अल कायदा से जुड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं। हवा में, रिजवी साहब का कहना है कि आप उदाहरण देकर बताइए कि कौन कौन 10 नाम बताइए, आज के बाद डिबेट नहीं करूंगा। अरे तुम सुनो, तुम 10 टॉप आतंकवादी संगठन बता दो, सारे तुम्हारे नाम से। आतंकवादी संगठन मुसलमानों के हैं, दुनिया में 722 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादियों में से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हम सवाल भारत में करते हैं या इंग्लैंड की बात करते हैं? आप बोलिएगा। अरे भाई आपको वहीं पैदा होना चाहिए था। क्या आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इस्लामिक टेररिस्ट से ग्रस्त है। समझ नहीं आएगा सर अगर आप लोग वही चीज लगातार मैं कह रहा हूं, बोलते रहेंगे, जरा कुछ देखो, समझ नहीं आएगा। रिजवी साहब बोलिएगा। ये मेरे बीच में ना बोले तो मैं भी नहीं बोलूंगा। बोलेंगे, आप बोलिएगा। देखिए, मैं अपनी बात फिर एक शेर में कहता हूँ ताकि जो इतना शोर हुआ है थोड़ा लोग जो है उसको सुन लें। सितारों से आगे जहाँ देखते हो, गरेबा में देखो कहाँ देखते हो, चुराते हो नजरे हकीकत से तुम भी, कहाँ आईना है कहाँ देखते हो। इधर उधर की बातें कर रहे हो, जब फंस गए तो, जब असलियत सामने आ गई तो इधर उधर की बात कर रहे हो। ऐसे नहीं चलता है। देखिए, हमारा कहना है संविधान, सुनिए, हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान पे यकीन करने वाले हैं और संविधान के तहत काम हो, संविधान के तहत, संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई हो। और ये जो हिंदू मुस्लिम है, ये जो धर्म को बीच में लाते हैं, ये सब बंद कर दिया जाए, असल इशू पे बात हो। और मैं आपको और वैभव जी बताऊं, ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये पता है क्या हो रहा है? सुनिए क्यों हो रहा है, सुनो क्यों हो रहा है? ताकि बेरोजगारी पे बात न होने पाए, ताकि महंगाई पे बात न होने पाए, सुनिए, ताकि पेपर लीक पे बात न होने पाए, ताकि अस्पतालों की जो हालत है उस पे बात न होने पाए, ये तमाम चीजें। अस्पतालों पे भी बात लोग करते हैं, हम लोग खुद जिम्मेदारी के साथ करते हैं, अरे लेकिन भाई, धर्म संसद, वैभव भाई आपको भी पता है, संसद में जो मुद्दा है, जिन बयानों को लेकर चर्चाएं, धर्म संसद की जरूरत क्यों पड़ी बताइए? धर्म संसद की जरूरत तो पिछले कई सालों शताब्दियों से है। नहीं, क्यों जरूरत? क्योंकि धर्म जिस विषय को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं, संसद की चीज नहीं है जी, धर्म धारण करने की चीज है, धारण करो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं सर जो बयान देते हैं तो संसद की जरूरत पड़ती है। कई लोग ऐसे हैं जो धारण नहीं करते हैं, कई लोग ऐसे हैं सर चोरी करने वाले, लूट करने वाले, रेप करने वाले धर्म की बात कर रहे हैं, धारण नहीं करते हैं। जो लोग ऐसे अनर्गल बयान देते हैं, जिन बयानों के चलते आप लोगों से डिस्कशन करना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सरतन से वो जुदा कर देंगे, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, कई लोग ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड पर ही सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर से बड़ा घोटाला हुआ है। वैभव जी बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या कहा शुरू में कि खराब लोग हर जगह हैं। ऐसा थोड़ी है कि इस्लाम में जो है वो शैतान का तस्वुर नहीं, आदम का और इबलीस का दोनों का तस्वुर है, और इबलीस बहकाता है, ठीक है। और इबलीस जो है, सुनिए, इबलीस ऐसे लोगों, तारीख भरी पड़ी है, ऐसे लोगों वही जिस पे डिबेट कर रहे हो, वही जिस पे डिबेट कर रहे हो, जो मौलाना बयान दे रहा है वो दरअसल इबलीस है इस दौर का, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि जिस पे उस पे बहस हो।
उपमन्यु उसके जी कह रहे खिलाफ हैं, इबलीस FIR ज्यादा हो जाके रहा है। करें। ज्यादा हो गए, हाँ? इबलीस ज्यादा हो रहा है। इबलीस ज्यादा हो गए हैं। हाँ, हो गए। इंसान जी, कम हो लॉर्ड गए। महाराज जी, आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल, अच्छे लोगों की कमी हमेशा रही है। इसका परिवर्तन अच्छे नहीं हो लोगों सकता। की कमी हमेशा रही है। दीजिएगा, एक प्रश्न का। दीजिएगा, बिल्कुल। इन्होंने कहा सब धर्मों में गलत लोग होते हैं। आप हमारे सनातन धर्म को, वेदों को खोल के देखो, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ अयो निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। हम विश्व को परिवार मानते हैं, लेकिन इनकी हदीस कहती है, सुनन नसाई 31-75 कहती है, इनके नबी के शब्द हैं हम कि लोग तो अल्लाह के जानवरों से हिदायत। सुनो सुनो प्रेम सुनो, एक करते सुन लो, मैं किसी के पीछे बोला नहीं। इनकी हदीस कहती है, सुनन नसाई 31-75 कहती है कि हमारे 2 उम्मा निकलेंगे, जिसमें से एक उम्मा क्या करेगा, इन्वेडिंग इंडिया, भारत पर आक्रमण करेगा। अगर मेरी बात झूठी हो तो गूगल खोलिए, 100% सूरन झूठी है। नसाई, हदीस खोलिए गढ़ी जाती है, सारे। दूसरी चीज। सूरन एक नसाई, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं कुरान सूरन पढ़ रहा हूं। नसाई, आप वेद पढ़, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। दो लोगों ने आपकी मैं बात मैं कुरान पढ़ रहा हूं, यहीं पर कुरान बताया की गया है। आयतें मैं पढ़ रहा हूं। सुनिए, सुनिए, सच कीजिए। वो उन्होंने औज़ु आपको बिल्लाहि मिनश बताइए। शैतानिर रजीम। फर्जी बात बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चलो। मिनट, अब अच्छा, सुन चलो। लो, मैंने उनका सुना। कुरान.com खोलिए मैं पढ़- और बताइए, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। नसाई हाजी- हाजी 31-75 क्या कहती है? मैं वो कुरान कहती पढ़ रहा है, हूं। एक मिनट, इनके मैं नबी कुरान कहते पढ़ हैं, रहा हूं। भारत इनको पे चुप तो आक्रमण कराइए। करेंगे। कृष्णा जी, मेरे अब आपकी दो बात का उम्मीद जवाब है, नहीं दे रहे। आपकी बात ऐसे नहीं। तुम्हारे आपने तुम्हारी वेद नाम से पढ़ा, मत करो, हम तो कहते हैं आपने- पूरा विश्व हमारा परिवार। अरुण कृष्णा जी, दीजिएगा। एक मिनट, अभी किसी को सजा नहीं हाँ, मिली। तो कोर्ट जाइए सर, कोर्ट के रास्ते अभी भी हमेशा खुले रहते हैं इस देश में। सरकार अधूरा है, कृष्णा जी, लेकिन इसके बावजूद मैं हम लोग आपके खामोश चैनल से बोलना चाहता हूं, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नाजिम हाजिम नाजिम जो भी इनका नाम है, इनकी बात याद रखे। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला नहीं है राम मंदिर का, अभी और फैसला होगा। इसका मतलब है आप ये झूठ बोलते अपराधी हैं। अरे यही तो expose हो जाते हैं हम लोग। अपराधी। ये expose हो जाते हैं ऐसी बातों को। आप नाज़िम साहब के बयान को कैसे अभी देखते कहा हैं? मैं इन्होंने क्या कह रहा हूं? कि राम मंदिर का फैसला सुनिए निकाला सुनिए, जाए। एक मिनट को भी तो सुन ले कि उनका क्या पक्ष है, देखिए, बोलिएगा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है, पूरे मुल्क ने उस फैसले को एक्सेप्ट किया, और वही फैसला नहीं, मैं आपको और आज बता दूं, और चाहे वो ढांचा लोअर है, कोर्ट का ढांचा। फैसला हो, चाहे सुप्रीम कोई कोर्ट बाबरी का मस्जिद नहीं, हो, ढांचा, सबको ढांचा। हम मानते हैं। कोई एक फैसला बता दीजिए, अभी भोजशाला का देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको माना। कहीं कोई प्रोटेस्ट हो, कहीं कोई एहतजाज हो, अब कह रहे हैं साहब आप चैलेंज क्यों करते हो? चैलेंज करना भी अदालत पे भरोसा करने वाली बात है, और ये अच्छी बात होती है। अगर हम अदालत चले जाएं तो ये ऐसा नहीं कि देश के खिलाफ है संविधान, नहीं, ये संविधान के हक में और देश के हक में है। तीन तो आप मुद्दे हैं। बताइए, लेकिन हो गया है। वैभव जी मुद्दे। मेरे सवाल के जवाब में कोई दिए, argument नहीं। क्या बाबरी मस्जिद गिराने वालों के खिलाफ सजा आप मिली? आप राम मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट का कृष्णा फैसला जी। आप तो मानते हैं ना? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम मानते कोर्ट का हैं, फैसला आप बिल्कुल मानते हैं ना? मानते हैं। मानते हैं। जो अब फाइनल पर फैसला जो हो गया है। 3 मुख्य विवादित ढांचे हैं जिनको लेकर ढांचा नहीं है, जिनको लेकर विवाद हो रहा है, ढांचा। जिनको लेकर विवाद एक हो रहा है, आतंकवादी उस बाबर ने विवाद बनाया को था वो लेकर ढांचा। आपको क्या लगता है मध्यस्थता से रास्ता निकलेगा या नहीं? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कोई अभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, जब डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के चीफ, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदना पूरे क्या? दिन संघ को ठीक है, गाली देंगे। एक मिनट और पूरे दिन एक संघ को मिनट, गाली एक देते हैं मिनट, पूरे दिन। हम कभी गाली और अब किसी को कह नहीं रहे हैं देते, हम मोहन बदतमीज भागवत नहीं को है, कोट कर रहे हैं। हम अरे तहजीब भाई, के दायरे में बात तो करते संघ को हैं, गाली दे लो। जो जिसको गाली गाली भी देते हैं, गलौज से उनकी बात बात भी करना वो वो महाराज जी करे। लौटेंगे आपके पास। हम तहजीब जवाब के दे बारे में दीजिएगा। देखिए, जी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये तमाम इश्यूज सब यही कहते थे कि भाई बाबरी मस्जिद के बाद और उसके बाद, और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ था। आप ये बताइए, क्या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं हो रही? मध्यस्थता नजीर से- अकबराबादी अगर पूजा ना हो रही मध्यस्थता से- होती तो कैसे यदि नाम साहब लिखते? मध्यस्थता से आपको लगता क्या है चीज रास्ता चाहिए निकलेगा हमें, तो या ये नहीं बताओ, क्या निकलेगा? मुश्किल क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेरा ही मुश्किल- प्रश्न है। मुश्किल क्या है? और- कौन सी और- आपका- मैं सवाल कर रहा हूं उनसे। क्या मैं भगवान कर रहा हूं। श्री कृष्ण जो है, आपसे ही शांति से नहीं, आपसे नहीं, एक अगर आप मंदिर सिर्फ से मुझे बाहर- इतना आपसे बताइए। शांति से सवाल पूछो। मंदिर वहाँ नहीं है। सवाल आप कहो आप कि रिजवी मंदिर वहाँ नहीं है। साहब आप ये बताइए, मथुरा में मंदिर नहीं है। ज्ञानव्यापी नहीं, मथुरा ज्ञानव्यापी मंदिर के अंदर नहीं, ज्ञानव्यापी के अंदर मथुरा मंदिर नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मस्थान को लेकर ये विवाद है। बोले। 2.3 मंदिर तोड़े गए, लगभग काशी में बोले 2.3 एकड़ की वो 200 मंदिर जमीन तोड़े है। गए, बोले आप 200 मंदिर काशी मंदिर कॉरिडोर कॉरिडोर के को लेकर तोड़े वो मंदिर तोड़े क्यों गए, तोड़े उसके गए? बाद कॉरिडोर का किसने विकास हुआ। अटक किया? लेकिन मेरा किसने सवाल कहा कि आप तोड़े? मेरे सवाल से मत हटिए अरे ना। हम मेरा लोग सवाल ये है हम लोग कि मध्यस्थता से आपको लगता है ये स्थितियां हल हो सकती हैं या नहीं? हम स्वीकारते हैं, साहित्य स्वीकार रहे हैं उसे। इसी आप इसी क्यों बोल रहे झंडे हो वालान इस में 1400 अरुण कृष्णा मंदिर तोड़ अरुण दिया गया। कृष्णा ये सहृदय उसको स्वीकार रहे हैं। खुश हैं।
सहृदय उसको स्वीकार रहे हैं, सहृदय स्वीकार रहे हैं। कुछ नहीं स्वीकार रहे बेगम हैं। शादी स्वीकारा है, इन्होंने अभी। अब्दुल्ला दीवाना। हिंदू अरे हम संस्कृति लोग इसी को सनातन धर्म में कहते होके हैं। स्वीकार हिंदू करते हैं विकास संस्कृत हुआ। को मैं यही आपसे एक इसीलिए सवाल कहते पूछता हूं, हैं बिना कि बिना विकास छोड़ना के लिए कुछ भी आपसे किया सवाल- जाएगा। सुनिए सुनिए एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछता हूं बिना अंधभक्त छोड़ना नहीं है कोई यहाँ आपस पे। में आपस में प्रेम पूर्वक सवाल पूछता हूं। भगवान कृष्ण का पूरी दुनिया जानती है कि भगवान कृष्ण का जन्म स्थल है वो। आपका जो मस्जिद है, जब आप केवल एक निराकार वो परम वो ब्रह्म की अतिक्रमण है। एक मिनट सुनिए, आपकी मस्जिद स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको कहीं भी तोड़ा जा सकता है। क्या आप इतना नहीं कर सकते उस प्रेम भाई के प्रेम में? आपत्ति है। वही सवाल नहीं, वही मुझे सवाल आपत्ति मैंने है। आपसे ये बोला, क्या मतलब वही है? सवाल मैंने बात है। आपसे पूछा। अरे सऊदी अरब में तो सऊदी अरब में तो तोड़ तोड़ के शौचालय बना देते हैं। नजीम साहब, क्या बात कर रहे हो? नजीम साहब सुनिए, कितनी मस्जिदें नजीम साहब, तोड़ी जाती है। मस्जिद कोई महाराज परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। जी मैं वही मंदिर सवाल कोई आपसे कर रहा हूं। परमानेंट बात हुई, अपने स्ट्रक्चर आपने नहीं कहा, है। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, मस्जिद को महाराज कैसे जी, तोड़ा जा सकता है? नहीं, मैं किसी मुल्क के वज़ीर आज़म किसी के नरेंद्र महाराज जी मोदी किसी जी के किसी के धार्मिक आलम किसी के माननीय धार्मिक योगी जी भावनाओं को कि पहचानो नहीं, किसी के होना धार्मिक चाहिए। भावनाओं को महाराज जी आप सीधा टारगेट नहीं कर सकते हैं। किसी के धार्मिक भावनाओं को लेकर आप नहीं बोल सकते महाराज जी ऐसे। मैं रोकूंगा आपको, नहीं बोल सकते आप ऐसे। किसी के धार्मिक भावनाओं को लेकर आप नहीं बोल सकते ऐसे। अगर रिजवी साहब की, नजीम साहब की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं मस्जिद से जुड़ी हैं तो आप उसको लेकर नहीं बोल सकते सर। कि कहीं भी नहीं बोल सकते परमानेंट महाराज जी नहीं बोल स्ट्रक्चर सकते। नहीं होता। नजीम साहब, मैं जिम्मेदारी के साथ आप उनसे मुसलमानों से जवाब दे रहा पूछ हूं। लो, आप- कैसे आप मस्जिद नहीं- कभी भी परमानेंट स्ट्रक्चर आप नहीं रिजवी होता। साहब और ये नजीम खुद साहब भी की स्वीकारते भावनाएं हैं उन इसको। मस्जिदों से जुड़ी अगर हैं इनके अंदर तो आप प्रेम तोड़ने होगा- का जिक्र नहीं कर सुनिए, सकते हैं। सुनिए, अगर इनमें के प्रेम मंदिर होगा, नहीं तोड़े गए आप प्रेम तो हर होगा, जगह भाईचारा मंदिर होगा, तोड़वाओगे तो आप। ये कह सकते हैं 200 मंदिर तोड़े गए तोड़वाओगे। फिर आप भी उसी लाइन में वाला आकर खड़े हो नहीं गए। तोड़ा गया, नजीम तोड़वाओगे। साहब, आप भी उसी लाइन में आकर खड़े हो गए। ये क्या बात आप भी हुई? उसी लाइन में आकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण, आप भी उसी लाइन में भगवान आकर कृष्ण खड़े हो की गए। भूमि जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, आप किसी वहीं के- पर जिद में चिड़ में इन लोगों ने मस्जिद बना कोई रखी है। अच्छा वही मैंने हाँ, वही बाबा मैंने आए इनसे और पूछा, उन्होंने पहले वही प्रश्न मैंने किया पूछा। कि आप बताओ बताइए, राम जी बातचीत कहाँ से हल पैदा हो हुए सकता है हैं, रास्ता या नहीं? बताओ कृष्ण जी कहाँ रिजवी पैदा साहब, हुए हैं और रिजवी चलो साहब, लड़ाई करें। बातचीत से हल हो सकता है रास्ता नहीं। आपके इस 3 सवाल मुद्दे का- हैं, 3 आपके प्रकरण इस हैं। सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले मैं अपने मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी के आपके चैनल पर अपील करूंगा कि देखिए मेरी मस्जिद को यहाँ पर किस तरीके से मस्जिद तोड़ रहे हैं। नहीं, पर- मैंने बातचीत कर ली। आपको जवाब नहीं देना है, आपको जवाब नहीं देना है, तोड़ने की बात आपको जवाब नहीं देना है नजीम साहब, जवाब नहीं देना है आपको। नजीम साहब, आपको जवाब नहीं देना है। मेरी मस्जिद को तोड़ने की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी मैं ये अपील नजीम करूंगा साहब, आपको कि जवाब नहीं ऐसे देना है। आचार्य जी को- महाराज जी स्ट्रक्चर नहीं महाराज जी होता। रुकेगा, महाराज जी रुकेगा। नहीं, आपको- झूठ आपसे मेरा फैलाएंगे। सवाल सिर्फ मस्जिद इतना है परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। कि मध्यस्थता से चीजें हल हो सकती हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ वैभव जी, देखिए अभी आपने कहा कि मध्यस्थता से तो बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। आप बड़ा दिल सुप्रीम कोर्ट- दिखाएंगे? हाँ, भाई मैं इनसे भी पूछूंगा, चलो, बड़ा बड़ा दिल दिखाएंगे। दिखाओ, हमने मतलब बड़ा- मध्यस्थता बड़ा मैंने दिल कहा ना, दिखाओ इनसे दे दो। पूछूंगा मैं। ये कौन सी मैंने कहा ना, मध्यस्थता मैं है? इनसे भी पूछूंगा। यही आप चीज जवाब बाबरी दीजिएगा। मस्जिद में करते रहे। मैंने इनसे कहा, रिजवी साहब, मैं भी इनसे दिखाओ। पूछूंगा। आप बताइए। हाँ, वैभव जी देखिए, अभी आपने कहा कि मध्यस्थता के बिल्कुल हिंदू भाइयों को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये आपकी तीनों मस्जिदें, इन पे हमारा ज्ञानव्यापी हक नहीं है। में भाई मध्यस्थता ज्ञानव्यापी में यही तो होता है। ज्ञानव्यापी में बड़ा दिल दिखाए ज्ञानव्यापी हिंदू में जब भाई। एसआई सर्वे और हुआ, जबकि सुप्रीम ज्ञानव्यापी कोर्ट में के सारी के अंदर भाई परिसर का जो जब है एसआई कि सर्वे हुआ, जाए। महाराज जी एक मिनट, इसीलिए मैं कहता हूं- रिजवी साहब एक मिनट, बस रिजवी साहब, पैर की जो है रिजवी साहब, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। जवाब तो देकर जाइए ना, कम से कम मध्यस्थता को लेकर मैंने जवाब दे सिर्फ दिया। इतना जवाब देकर जाइए। मध्यस्थता ये नहीं मध्यस्थता होता। को लेकर जी। नहीं, नहीं, मध्यस्थता- मैंने कहा ना, मैं इनसे सवाल भी पूछूंगा, मध्यस्थता- लेकिन ज्ञानव्यापी को मध्यस्थता ये लेकर नहीं है कि आप दे दीजिए। मैंने ये कहा ना कि कोई आप मध्यस्थता- बातचीत तो करेंगे ना, कोई बातचीत तो नहीं करेंगे नहीं, ना। बातचीत हो रही है और बातचीत से कोई इनकार नहीं है, हमेशा से बातचीत होती रही है, लेकिन ये कि खटोला यहीं बिछेगा, जो हम कह रहे हैं वो मानो, ये मध्यस्थता मैं इनसे भी खटोला सवाल वहीं इनके पास भी बिछेगा, लेकर जाऊंगा। क्योंकि वो जवाब। भगवान नहीं, कृष्ण इनके का पास- जन्म हम वहीं कह पर रहे हैं हुआ अभी है। तक दिक्कत नहीं थी, कहां से दिक्कत हो गई? वहां भगवान श्री कृष्ण है, मथुरा की पहचान भगवान श्री कृष्ण से है और काशी की पहचान भगवान शिव से है, तो इसलिए ये झगड़ा लड़ाने वाली बात है। यही इसका हाल है कि जो जैसा है 47 बात वैसे ही रहेगा। लेकिन आपको नहीं लगता, एक मिनट रिजर्व रुकेगा, करो। आपको नहीं लगता है कि जो स्थितियां ज्ञानव्यापी के अंदर है, ज्ञानव्यापी के अंदर एसआई सर्वे हुआ और एसआई सर्वे के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई, जो कुछ भी खुलकर सामने आया, पैदा की गई। वहां पे सर स्थितियां पैदा की उस गई। शिवलिंग को जो शिवलिंग जैसी आकृति है, उसको फव्वारा बताया गया सर। देखिए ऐसा है, स्थितियां पैदा की गई हैं,
ठीक है, और जो मामला सबजुडिस्ड है, अभी वहां जेर अदालत है, वो होने दीजिए। आपको नहीं लगता है जो शिवलिंग है वहां पर अगर वजूखाना बनाया जाएगा, ये ऐसा है, ये सब बकवास है। आपको नहीं लगता फव्वारा बताया जाएगा उस ये शिवलिंग? सब अदालत में, आप एक बार अदालत आप पोडियम पर आइएगा। अदालत नहीं, बस हो गया। अदालत देखिए वो तो चले गए, आप बताइएगा शिवलिंग पे जो स्थितियां थी, पापियों ने इन लोगों शिवलिंग का पे वजू शिवलिंग किया का है। वजू खाने के अंदर जो बेटा स्थितियां का रखो थी, इनका। उसमें कहा गया कि धार्मिक भावनाएं लोगों की जुड़ी हैं उससे, फिर आपको नहीं लगता है वो चीजें गलत हुई? वैभव जी देखिए, ये कोर्ट के अधीन है मैटर। हाँ। जब कोर्ट का जब फैसला आएगा वो सभी को खैर कोर्ट ने मकदम। ही तो कहा है कि मध्यस्थता से एक बार बात अरे करके सुन तो लीजिए, देखिए। अभी आप डाइवर्ट कर रहे हैं, इसी कोर्ट बात को ने लेकर ही तो नाराज कहा क्यों है। होकर मेरे मुमताज भाई चले गए। कोर्ट ने ही तो अरे, कहा है। कोर्ट ने कहा मध्यस्थता की बात, मैंने कहा तो मध्यस्थता से बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन अगर ये कहे मध्यस्थता से कि आप अपनी मस्जिद दे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मस्जिद दे और दीजिए। आप कहलवाना मैं क्या कह रहा हूं चाहते मस्जिद दे दीजिए। हैं? आप यही मैं तो कहूंगा कहलवाना आपसे, चाहते हैं कि मध्यस्थता के रास्ते पर अपनी मस्जिदों को दे मध्यस्थता दीजिए। के रास्ते पर आप तो आगे यही तो बढ़ेंगे ना कहलवाना आप। चाहते हैं। एएसआई सर्वे के अंदर जो स्थितियां हम ज्ञान कोर्ट के व्यापी के, फैसले को मानेंगे। अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के के फैसले को आप फैसले नहीं को मानने के लिए मानेंगे। तैयार कोर्ट के थे। फैसले को मानेंगे। मध्यस्थता को लेकर, अच्छा एक बार फिर expose अरुण हुए। कृष्णा जी, मध्यस्थता को लेकर आपको क्या लगता है कि आगे रास्ता आप भी तो एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं? आप एक चीज देखिए, जी। अभी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मैं सवाल लेकर गया हूं ना। भागिए मत, नहीं 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 भागिए मत, क्यों जा रहे, कारण बताइए। भागिए मत। एक बात बताइए भाई, आप चाहते हैं कि हम अपनी मस्जिद, मैंने आपसे थोड़ी ना कहा, मैं अरुण कृष्णा के ऊपर ये सवाल लेकर गया, लेकिन एएसआई सर्वे की वो रिपोर्ट, हमने कहा ज्ञान व्यापी के अंदर जो स्थितियां हैं, ज्ञान व्यापी के अंदर जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है, नहीं कोर्ट का फैसला मानेंगे। ज्ञान व्यापी के अंदर जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है, उस आकृति को लेकर क्या बोलेंगे आप? कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट का फैसला आ गया, जजमेंट हो गया भाई, अभी कोर्ट के अधीन चल रहा है विचार। हिंदू पक्ष का ये कहना था सर, कुछ भी कह सकता है ना नजीम साहब, ना, हिंदू ना, पक्ष का कोई भी ऐसे हिंदू कह पक्ष सकता का है। सिर्फ ना, इतना ना, कहना ना, था कि वहां पर आप हमारे वजू मत करिए, हमारे लिए वहां पर आप सुप्रीम वजू कोर्ट मत करिए, सुप्रीम सिर्फ एक कोर्ट कहना था, सुप्रीम वहां पर आप कोर्ट कुल्ला मत करिए, भारत का जहां पर सुप्रीम लोगों कोर्ट के ना। जहां पर लोगों के वैभव जी, आराध्य शिव वैभव हैं, जी, वहां पर आप चाहते कुल्ला हैं- कैसे कर आप सकते ये हैं? चाहते हैं कि आप मध्यस्थता के जरिए मुसलमान मैंने आपसे थोड़ी ना कहा, लोगों की नजीम सुप्रीम साहब, कोर्ट के फैसले का खैर मकदम नजीम साहब, लोगों ना, की इस धार्मिक तरह की भावनाएं बातें लेना। जुड़ी हैं। ना, ना। लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, भावनाएं नहीं जुड़ी है, लोगों की अगर नहीं क्या हमारी धार्मिक भावनाएं नहीं जुड़ी है ना, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, आपको जवाब को देख लो। कोर्ट के फैसले का माना, कोर्ट की बात मानी हमने, कोर्ट का, अभी मैं आपसे बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आप नहीं मान रहे। को नहीं मानता। हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को स्वीकार करा, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो फैसला दिया बाबरी मस्जिद का, हम सभी ने स्वीकार करा। लेकिन अगर ये कह देना कि हाँ जी आप मस्जिद में अपनी मस्जिदें दे दो, भाई कोर्ट है, महाराज जी रुकेगा, फैसला करेगा। ये आपको मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये सवाल मैं इनके पास भी लेकर जाऊंगा कि एक कदम आगे तो किसी मध्यस्थता कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थता के जरिए आप इस रास्ते को हल करिए, एक कदम आप चलिए, एक कदम ये चलिए, स्थितियां हल हो सकती हैं सर। हाँ वैभव जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस अधीन है, जो मेरी सुप्रीम कोर्ट ला फैसला करेगी उसमें हम खैर मकदम करेंगे भाई। हमारे नहीं जवाब यहीं पर दे दीजिए, जवाब तो आप यहाँ तो आइए नहीं। नहीं मध्यस्थता के जरिए आप ये क्या कह, यानी कि उनसे जबरदस्ती। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा एक कदम आप आगे बढ़िए, एक कदम वो आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का जिक्र क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का जिक्र क्यों किया? समाज में आप सुप्रीम कोर्ट ने, आप कोर्ट के भी खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसका हम खैर मकदम करेंगे। अरे कोर्ट ने कहा है सर मध्यस्थता के लिए एक बार आप लोग दोनों पक्ष बैठकर बात करिए, दोनों पक्ष मना कर रहे हैं, क्यों बातचीत करने के लिए तैयार? वैभव जी मैंने कहा कि मुस्लिम, महाराज जी एक मिनट, भाई हमने कहा कि हमारे मध्यस्थता की बात पे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भाई क्यों नहीं आते हैं वो आगे? सवाल अरुण कृष्णा से करूंगा, अरुण कृष्ण से भी मैं सवाल करूंगा। सर्वोपरि है, भारत का कोर्ट सर्वोपरि है, हम सुप्रीम कोर्ट को खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता के जरिए आप लोग हल कर सकते हैं चीजें। अब जो सुप्रीम देखो दोनों पक्षों में दोनों मना कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, उसी पे खैर मकदम होगा। सिंपल लाइन। महाराज जी समय सीमा जो है वो खत्म हो रही है। महाराज जी दोनों लोग यहाँ से चले गए हैं, दोनों लोग यहाँ से चले गए, आपने देखा, और उनका ये कहना था कि वो बातचीत को लेकर जो है वो तैयार नहीं है, बातचीत नहीं करेंगे, कोर्ट के जरिए जो है वो सिर्फ बातचीत करेंगे। एक बात, कुरान में भी एक चीज लिखी है कि मस्जिद वहीं बन सकती है जहां पे मुसलमान का हक हलाल का पैसा लगाओ। ये हमारे कुरान कहती है,
ये लोग कुरान से अलग कैसे हो जाते हैं अपनी लालच की। नहीं, मध्यस्थता को लेकर आपकी महाराज बात से सहमत हूं। महाराज जी समय मेरी समय बात बहुत कम है, सुनिए। समय बहुत कम है। कि जब- सिर्फ मेरा सवाल इतना है, मध्यस्थता को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आपको नहीं लगता है दोनों पक्षों को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन लगता है दोनों कर पक्षों कौन को रहा एक है? कदम आगे बढ़ानी चाहिए मध्यस्थता को लेकर। समय कम है, सिर्फ कम शब्दों में जवाब। देखिए, मेरी आवाज तेज है लेकिन मैं बोलता तथ्य पे हूं। ये भगोड़े इसलिए भागे हैं क्योंकि भगोड़ों को जाने दीजिए, समय बहुत कम है। मुसलमान जो अल्लाह को नहीं मानता, मुसलमान कभी उसका मित्र नहीं हो सकता। इन्होंने जो बोला महाराज जी ने, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कुरान में स्पष्ट शब्दों में कहा मेरा गया है, मेरा महाराज जी समय बहुत कम है, सिर्फ इतना, मध्यस्थता को लेकर एक कदम आप भी आगे बढ़ाएंगे, आपके पक्ष की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। हिंदू समाज ने हमेशा मध्यस्थता को ही शांति के मार्ग को ही सबसे उत्तम मार्ग चुना है। लेकिन दानव मानव कभी एक साथ नहीं रह सकते। ये लोग, इनकी जिद है हमारे देवी देवताओं, हमारे आराध्य, हमारे महापुरुषों का अपमान करना, जो अल्लाह में ईमान ना लाए उसका अपमान करना ही मुसलमान का पहला मजहब है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये अपील कि ये दोनों पक्ष मध्यस्थता के जरिए इन तमाम मुद्दों को हल कर ले, लेकिन आज की धर्म संसद में इस बहस के जरिए आप ये जरूर समझ गए होंगे कि मध्यस्थता की राह आसान नहीं है और दोनों पक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर अब कोर्ट की तरफ ही आगे रुख करने वाले हैं। फिलहाल धर्म संसद में आज के लिए बस इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।